हेलो 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 हेलो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं दुर्गेश सिंह और आपका स्वागत करता हूं ईगल केमिस्ट्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें आपने क्या पढ़ा अभी तक बता देते हैं। आपने पढ़ा व्हाट इज चेंज, व्हाट इज फिजिकल चेंज, व्हाट इज केमिकल चेंज। फिर आपने पढ़ा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। आज का जो हमारा गोल है वो है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है और अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है, आज जान जाएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस प्रकार से बैलेंस करेंगे, आज आप सीख जाएंगे। बस आप फोकस से इस वीडियो को फॉलो करिए। आपको मैं यकीन दिलाता हूं किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की रिएक्शन को बैलेंस करने में। बस इस वीडियो को लगातार मन लगा के देख लीजिएगा, बस हो गया। मैं आपको तीन तीन विधियां बताऊंगा, तीन तीन मेथड बताऊंगा किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। अगर आपको एक विधि समझ में, एक मेथड समझ में नहीं आया तो हो सकता है दूसरा समझ में आएगा, दूसरा भी समझ में नहीं आया तो हो सकता है तीसरा तो जरूर समझ में आएगा। तो बस मन लगा के देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, व्हाट इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है, देखिएगा। अ केमिकल रिएक्शन इन विच all atom of every element of reactant side is equal to प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल रिएक्शन। देखिए, जब भी आप मार्केट में मार्केटिंग करने जाते हो तो कोई भी मटेरियल आप लेते हो, कोई भी थिंग्स लेते हो, तो क्या होता है, जो शॉपकीपर होता है वो मेजर करता है, तौलता है। कैसे तौलता है समझिएगा। जैसे एक तराजू होती है, तराजू में क्या होता है, एक तरफ उसका जो है, जो भी जिससे भी मेजर करता है, किलो जो भी है उसको रखता है, और उधर उधर क्या लगता है, अपना सामान रखता है, जिस सामान को आप लेना चाहते हैं ना। तो क्या होता है, वो क्या करता है, इससे क्या करता है, बस उस तराजू को बैलेंस करता है। जितना इधर वेट रहता है उतना वो उधर वेट वो करता है। इससे करने से क्या होता है, इधर का वेट बराबर हो जाता है, और वो जो आपकी तराजू है बैलेंस अवस्था में है, बैलेंस स्टेट में है, और उस समय आपको सामान दे दिया जाता है। तो बैलेंस का मतलब समझिएगा, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। यहाँ पर दो साइड होते हैं, एक रिएक्टेंट साइड होता है, एक प्रोडक्ट साइड होता है। तो अगर रिएक्टेंट साइड का वेट प्रोडक्ट साइड के वेट के बराबर है तो समझ जाइए यहाँ पर रिएक्शन आपकी क्या है, बैलेंस है। अब सर कैसे जानेंगे कि रिएक्टेंट साइड का वेट और प्रोडक्ट साइड के वेट के बराबर है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि जितने भी एलिमेंट हैं, कैल्शियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, जितने भी एलिमेंट हैं, सभी एलिमेंट के सभी एटम जितने इधर होंगे उतना ही इधर होगा। जैसे यहाँ कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम जितना इधर होगा उतना ही इधर होना चाहिए। और दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक यहाँ पर दो है, तो जितना इधर ऑक्सीजन होना चाहिए उतना ही इधर होना चाहिए। भाई यहाँ पर देखो आप, दो ऑक्सीजन है तो इधर भी कितने ऑक्सीजन होने चाहिए, दो होने चाहिए। अब यहाँ पर सर कैसे हम जानेंगे, तो समझिएगा। आप लोगों ने जब मैथ में सॉल्व किया होगा क्वेश्चन, तो ये ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के इधर जो भी मल्टीप्लाई होता है या इधर जो भी मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि ऊपर ये मल्टीप्लाई थोड़ा सा नीचे है, यहाँ पर है, फुट में है, एकदम फ्रंट में, बगल में नहीं है। तो उसका मतलब कुछ भी नहीं, इसका मतलब यही समझिएगा आप लोग। ओके, आप लोग जैसे मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ a प्लस बी लिखा है, इस टू का मल्टीप्लाई इसमें भी करते हैं, इसमें भी करते हैं, ऐसे इस टू का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर आपको ब्रैकेट के अंदर एक ऑक्सीजन दिख रहा है, तो दो से मल्टीप्लाई करोगे दो हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन भाई कितना है, दो है। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना है, एक है, लेकिन आप दो से मल्टीप्लाई जब करोगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, दो। तो यहाँ पर कैल्शियम देखिए, एक इधर बराबर, ऑक्सीजन एक इधर, दो बराबर, दो ऑक्सीजन इधर है। यहाँ पर काउंट करिए, यहाँ पर एक ऑक्सीजन मल्टीप्लाई करेंगे दो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जितने इधर उतना ही इधर। अब हाइड्रोजन की बारी आती है, यहाँ पर देखिए टू हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन के नीचे जो भी नंबर लिखा होगा, या किसी भी एटम के नीचे जो भी नंबर लिखा होगा, वो नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल देखिएगा H, अगर मैं लिखता हूँ S8, ये सल्फर है, सल्फर के नीचे 8 लिखा है, इसका मतलब सल्फर के एटम जो होंगे S8 में कितने होंगे, 8 होंगे। यहाँ S8 में सल्फर के कितने एटम है, 8 एटम। ओके, समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन दो है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है, दो। तो कुल मिलाकर के सारे एलिमेंट के सारे एटम जितने रिएक्टेंट साइड है उतने ही प्रोडक्ट साइड, इसका मतलब ये रिएक्शन आपकी बैलेंस है। देखो कैसे दिखाओगे, यहाँ पर क्या है भाई, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। अब बताएं, रिएक्टेंट साइड में अगर मैं कैल्शियम की बात करता हूं,
किसकी बात करता हूँ, कैल्शियम की। तो कैल्शियम बताएं कितना, 1 है। यहाँ पर बताएं प्रोडक्ट साइड में कैल्शियम कितना, 1 है। और ऑक्सीजन की बात करूं तो बताएं, एक यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 है। यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो देखिए 1 ऑक्सीजन है, लेकिन मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, चलिए हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर H कितना है, 2। यहाँ पर बताएं कितना है, यहाँ पर भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन आपको कितना मिलने वाला है, 2। तो कैल्शियम भी 1, ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2, मतलब जितना इधर उतना इधर। तो यहाँ पर इसका मतलब ये रिएक्शन आपकी कैसी रिएक्शन है, बैलेंस है। ये रिएक्शन कैसी है भाई, बैलेंस है। ओके ओके मेरी लाल, ये कैसी रिएक्शन है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। समझ में आया दोस्तों। चलिए हम लोग अब देखते हैं कुछ और रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन को देखिए आप लोग, इस रिएक्शन को देखिएगा, यहाँ पर H2 लिखा है और यहाँ पर N2 लिखा है और यहाँ पर NH3 लिखा है। H2 में देखिएगा 2 हाइड्रोजन है, N2 में देखिएगा 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर NH3 में 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, बताएं हाइड्रोजन इधर कितना है, बताएं 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 3 है। और यहाँ पर नाइट्रोजन की अगर बात की जाए भाई, तो नाइट्रोजन यहाँ 3 है, देखिएगा ये नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, 3 है, सॉरी 2 ही है। और यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन की बात की जाए कितना है, 1। तो आप देखिएगा हाइड्रोजन उधर कितना है, रिएक्टेंट साइड 2 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड 3 है। और अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन एटम 2 है, इधर कितना, 1। तो ये रिएक्शन कहीं से बैलेंस दिख रही भाई, नहीं दिख रही आपको। अगर नहीं दिख रही दोस्त तो समझ जाओ ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होगी, जिसमें रिएक्टेंट साइड के जितने भी एलिमेंट हैं, सभी एलिमेंट के जितने भी एटम हैं, जितना रिएक्टेंट साइड है उतना प्रोडक्ट साइड नहीं रहेंगे। जैसे हाइड्रोजन इधर 2 है बट इधर 3 है, इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है। तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, बल्कि ये क्या होगी, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो अब बात उठती है कि सर अगर ये अनबैलेंस्ड है तो इसको बैलेंस कैसे किया जाए। तो वही मैं आपको रूल बताने जा रहा हूं, हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन। कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करोगे, तो उसके लिए 3 मेथड हैं। पहला मेथड आपको बताने जा रहा हूं, तैयार हो जाओ। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। इसमें फर्स्ट मेथड है, ये आपका मेथड फर्स्ट है भाई, ये मेथड आपका फर्स्ट है। ओके, फर्स्ट मेथड क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे है, बस अंजदुआ आप फेंकते रहो, लग गई ठीक तो नहीं लगी तो नहीं ठीक। वो कैसे आप उसमें परफेक्ट बनोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट बनोगे। तो प्रैक्टिस मेक मोर परफेक्ट, एनी मैन, इस किसी भी आदमी को प्रैक्टिस मोर परफेक्ट बनाती है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनते जाएंगे। तो प्रैक्टिस इसमें करना है। चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल H2 प्लस N2 आपको दिया रहेगा, आपको इसके बाद क्या है, NH3। H2 प्लस N2 से NH3 बनता है, ठीक। तो यहां से देखिएगा, पहले बात नंबर ऑफ एटम लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट साइड देख लीजिए, फिर रिएक्टेंट साइड देख लीजिए पहले कितना कितना है। तो H2 की में हाइड्रोजन की बात करें कितना है भाई, 2 है। इधर आप बताओ हाइड्रोजन कितना है, 3 है। यहाँ पर नाइट्रोजन आप बताओ कितना है, 2 है। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 1 है। तो ये किसी भी प्रकार से आपको बैलेंस नहीं दिख रही होगी, ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ओके, कैसी रिएक्शन भाई, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। अब इसको बैलेंस किया जाए, तो बैलेंस करने के लिए आपको हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना है। सिंपल, कुछ भी नहीं, क्या करना है, आप जब भी बैलेंस कर रहे हो तो पहले क्या करिएगा, इनको आप बॉक्स में जो है ना, किसमें, बॉक्स में आप क्या करिए, बंद कर दीजिए। बॉक्स में बंद करने से मतलब ये है कि इनका प्रोटेक्शन हो गया। प्रोटेक्शन ये हो गया कि आप अब इसके अंदर कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते हो, जो भी करोगे इसके बाहर करोगे। बॉक्स के बाहर जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करोगे आप बॉक्स के बाहर करोगे। यहाँ पर भी बॉक्स के बाहर, यहाँ पर भी बॉक्स के बाहर, यहाँ पर भी बॉक्स के बाहर। देखिए क्या करते हैं लड़के, छेड़खानी बड़ा क्या कहते हैं, बड़ा शरारती होते हैं। क्या होता है जानते हो, यहाँ पर जैसे NH3 है ना, तो करते क्या है, यहाँ पर N2 में देख रहे हैं नाइट्रोजन 2 है ना, यहाँ पर N के नीचे 2 लिख देते हैं, यहाँ N के नीचे 2 लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर छेड़खानी हो गई ना। अगर इसके अंदर छेड़खानी हो गई गलत बात है भाई, तो इसके अंदर छेड़खानी ना हो इसके लिए पहले ही इसको क्या कर दो, प्रोटेक्ट कर दो, बॉक्स बना दो आप। ये बॉक्स देखिए बन गया है, बात समझ में है ना। आप समझिएगा, आप किसी को भी उठा सकते हैं बैलेंस करने के लिए। पहले चलो हाइड्रोजन को उठा लिया जाए। यहाँ पर देखिए H,
यहाँ पर N, तो H को उठाओ, इधर H कितने हैं, तो इधर H कितने हैं 3, तो इधर 2 इधर 3, तो अगर इधर किसका मल्टीप्लाई किया जाए उधर 3 के बराबर हो जाए, बताओ। चलो चलो करते हैं भाई, करते हैं। अब इधर मैं मल्टीप्लाई करता हूं H2 में 2 का, किसका करता हूं 2 का, तो क्या होगा बताओ, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे हाइड्रोजन, पर उधर कितना है 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब सर 2 से नहीं, अच्छा 2 से नहीं करेंगे इसका मतलब, तो 3 से करो भाई। चलो 3 से करते हैं, हिट एंड ट्रायल ही तो है ना। आप देखो किससे मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर सही आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6 हो जा रहा है। अब यहाँ सर क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई अगर 3 से करेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या तो 6 हो जाएगी, और इधर सर कितना है 3 है, इधर कितना है सर 3 है, इसका मतलब सर अगर हम इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करते तो काम हो जाएगा क्या जी। आप इधर 3 से मल्टीप्लाई करिए और उधर किससे मल्टीप्लाई करिए, NH3 में मल्टीप्लाई करिए आप किससे 2 से, ओके। तो यहाँ पर देखिएगा 3 2 जा 6, यहाँ पर भी 3 2 जा 6, हाइड्रोजन कितना हो गया 6 6। तो अब इस रिएक्शन को लिख लीजिएगा क्या है H2, ये स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में क्या किए, H2 में आपने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से नहीं 3 से, और N2 में कुछ भी नहीं किया, लिख दीजिए किसमें फिर किया, अमोनिया में किया आपने, अमोनिया लिख लीजिए पहले NH3, इसके साथ किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2NH3 हो जाएगा। अब ये पहला स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप देखिएगा, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया ना, अब आप बारी आई नाइट्रोजन को बैलेंस करने की। नाइट्रोजन देखिए यहाँ पर कितना है 2, इधर भी कितना है, अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन 2, यहाँ पर भी 2 हो गया। देखो भाई किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते हो किसी भी कंपाउंड के सामने, उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी में मल्टीप्लाई होता है। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई इसमें किए हैं तो 2 का मल्टीप्लाई नाइट्रोजन में भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई इस हाइड्रोजन में भी होगा। तो हाइड्रोजन में देखिए 3 और यहाँ 2, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन हो गया और नाइट्रोजन कितना हो गया 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 है ना, तो n के नीचे 1 है तो 1 into 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो नाइट्रोजन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 6 है। और यहाँ पर भी देखिए नाइट्रोजन कितना है 2 ठो है, इधर भी नाइट्रोजन 2 ठो, हाइड्रोजन इधर 6 ठो, इधर भी कितना 6 ठो। इसका मतलब ये रिएक्शन तो बैलेंस हो चुकी है, ये क्या हो चुकी है बैलेंस, तो ये रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ओके। चलिए देखिएगा अगली रिएक्शन क्या है, CO2 प्लस कार्बन CO, CO2 जब कार्बन से रिएक्शन करती है क्या बनाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, आइए देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखिएगा, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड ओके इक्वल टू क्या करना है प्रोडक्ट साइड। चलिए रिएक्टेंट साइड में कार्बन बताएं कितना है, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, तो कितने हो जाएंगे 2। यहाँ पर बताएं कार्बन कितना है 1, यहाँ पर ऑक्सीजन की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन की बात की जाए कितना है 1 ऑक्सीजन, तो ये देखिएगा कार्बन 2 यहाँ कार्बन 1, यहाँ ऑक्सीजन 2 यहाँ पर ऑक्सीजन 1, इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस बिल्कुल नहीं है। चलो बैलेंस करते हैं। आप देखो क्या है ना, इधर कार्बन 2 है, इधर कार्बन 1 है, कार्बन को उठा लो ऑक्सीजन को उठा लो आपकी मर्जी। चलो मैं कार्बन को उठाता हूँ, कार्बन इधर 2 है इधर 1 है, तो इधर 2 करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बॉक्स में बंद करिए, इसको प्रोटेक्ट करिए, यहाँ पर भी इसको प्रोटेक्ट करना है तो कर दीजिए, ओके। अब बताएं कमी किधर है, इधर की इधर, जिधर कमी होती है उधर ही मल्टीप्लाई करते हैं आप। इधर कमी है, कितने की कमी है बताएं, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन होना चाहिए ना, 2 का मल्टीप्लाई करो भाई आप, किसमें मल्टीप्लाई करना है CO में। चलो स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट करना CO में आपको मल्टीप्लाई करना है, किससे CO में मल्टीप्लाई करना है 2 से। चलो रिएक्शन क्या आएगी, CO2 होगी प्लस क्या होगी कार्बन होगी, इसके बाद क्या होगा एरो होगा, यहाँ पर आपने क्या कर दिया है 2CO कर दिया, क्या कर दिया है 2CO। अब ये रिएक्शन में देखिएगा कार्बन कितना हो गया, एक कार्बन 2 कार्बन, यहाँ जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 कार्बन इधर भी हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पर 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो ऑक्सीजन भी 2 है कार्बन भी 2 है, जितने इधर है उतने उधर, इसका मतलब ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। तो इसी को क्या बोलेंगे आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ओके। इसको क्या बोलोगे आप, इसको क्या बोलोगे अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, पता है ना,
सिंपल है भाई। अभी एग्जांपल देखो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा। तो अभी प्रैक्टिस हम लोग जारी रखते हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? फेरस फेरस सल्फाइड ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे, यहाँ फेरस ऑक्साइड बनाएंगे, उसके साथ SO2 गैस निकलेगी। ओके, चलिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं पहले देखें आप लोग। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट साइड। चलिए आयरन बताएं कितना है इधर, इधर कितना है? 1 है। इधर कितना है? आयरन 2 है। सल्फर बताएं इधर कितना है? 1 है। इधर कितना है? सल्फर 1 है। इधर ऑक्सीजन बताएं कितना है? 2 है। इधर ऑक्सीजन काउंट करके बताएं। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो दोनों जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5। तो ये रिएक्शन बताएं बैलेंस है कि अनबैलेंस? आप देख के बताएं। आयरन यहाँ पर 1, यहाँ पर आयरन 2, यहाँ पर सल्फर 1, तो यहाँ पर आयरन अनबैलेंस है, ऑक्सीजन भी अनबैलेंस है, इसका मतलब ये रिएक्शन अनबैलेंस है। ये रिएक्शन आपकी कैसी रिएक्शन है? अनबैलेंस है, अनबैलेंस है। ओके, तो बैलेंस किया जाए कैसे? स्टेप फर्स्ट लिखते हैं हम लोग। पहले किसको किया जाए? आयरन को। चलो आयरन को कर लेते हैं। आयरन इधर 1 इधर 2, तो आप इधर क्या करना पड़ेगा? 2। इधर 2 करने के लिए आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से। पहले इसको क्या करिए? बॉक्स में बंद कर दीजिए, प्रोटेक्ट कर दीजिए, इसे प्रोटेक्शन लगा दीजिए। चलिए ये कर दिया आपने। मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से। क्यों 2 से करना है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सर आयरन उधर 2 है, इधर भी हमें 2 करना पड़ेगा। ओके चलिए, तो यस इसमें मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा किससे? 2 से। ओके, तो लिखिए रिएक्शन क्या लिखेंगे आप? क्या आएगी? 2 FeS प्लस O2 क्या होगी रिएक्शन? Fe2O3 प्लस SO2। देखो जिसमें मल्टीप्लाई किया होगी वही आप नंबर का एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये 2 का मल्टीप्लाई पूरे रिएक्शन में मैंने नहीं किया भाई, जहां पर जरूरत होगी वहीं पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने आयरन को बैलेंस किया ना, तो आयरन जहां पर है उस कंपाउंड में ही मल्टीप्लाई करोगे। इसमें ऑक्सीजन में 2 का मल्टीप्लाई ऐसा नहीं कर दोगे कि सर यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर अगर 2 होगा तो सर यहाँ पर भी 2 होगा। ऐसी गलती मत करिएगा। आप जिस एलिमेंट को बैलेंस कर रहे हो, वो एलिमेंट जिस कंपाउंड में प्रेजेंट होगा उसी कंपाउंड में आप मल्टीप्लाई करोगे। फॉर एग्जांपल आयरन को बैलेंस कर रहे हो, आयरन बताइए इसमें है, किसमें है? इसमें है ना, इसमें है, इसी में, इसलिए मल्टीप्लाई मैंने 2 से किया है, इसमें नहीं किया है। आपको समझ में आया होगा। चलिए अब ये रिएक्शन देखा जाए तो अभी आयरन 2 हो गया, आयरन 2 हो गया। ऑक्सीजन देखिए कितना है? इधर देखिए 2 है, इधर कितना ऑक्सीजन है? 3 2 5, अभी बैलेंस नहीं है। सल्फर भी बैलेंस नहीं है। सल्फर अच्छा है क्या बैलेंस? हाँ, अभी देखिए आप बैलेंस नहीं है। सल्फर देखिए यहाँ पर 2 है, इधर कितना है? 1 है। तो पहले सल्फर को चलो बैलेंस कर लेते हैं। सल्फर इधर 1, इधर कितना? 1 नहीं सॉरी, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर कितना? 1। तो सल्फर किधर कम है? उधर कम है, तो आप SO2 में मल्टीप्लाई करिए। स्टेप सेकेंड है, स्टेप क्या है? सेकेंड। तो SO2 में मल्टीप्लाई किससे करना है भाई? आपको 2 से। क्यों आपने करना है समझ में आया होगा। चलिए तो यहाँ से रिएक्शन आपको क्या मिलने वाली है? 2 FeS प्लस O2। इसके बाद क्या मिलने वाला आपको बताएं जल्दी से? Fe2O3 प्लस यहाँ आपने मल्टीप्लाई किया करके लिखिएगा SO2 2SO2। तो सल्फर देखिए यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी कितना हो गया? 2। अब इसके बाद किसकी बारी आती है? सल्फर भी हो गया, ये आयरन भी हो गया। अब अगले स्टेप में हम लोग किसकी बारी करेंगे? किसको बैलेंस करेंगे? अगले स्टेप में बैलेंस करने वाले ऑक्सीजन को। इधर ऑक्सीजन देखिए कितना है? इधर 2 2 4 4 3 7। इधर कितना है बताएं जल्दी से? इधर कितना है? केवल और केवल 2 है। इधर कितना है? 7। देखो यहाँ से 2 2 मल्टीप्लाई करोगे 2 3 4 होगा ना, यहाँ पर 3, तो 4 3 7 ऑक्सीजन। इधर कितना? केवल और केवल 2। इधर भी 7 ऑक्सीजन होना चाहिए। तो क्या होगा बताओ? अगर आप O2 लिखे, इसमें अगर हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। जबकि हमें लाना कितना है? 7। तो 14 ना हो इसके लिए आप क्या करो? 2 से डिवाइड करो। तो बताओ क्या होगा? 2 FeS प्लस 7/2 O2। ओके, इसके बाद क्या होगा? Fe2O3 प्लस क्या होगा? 2SO2 होगा। ओके, अब बताइए क्या करेंगे? अब कभी आपने क्या फ्रैक्शन में कभी आपने मल्टीप्लाई होते देखा किसी रिएक्शन में? बिल्कुल नहीं सर देखा। तो क्या करना है भाई? फिर क्या करना है देखिएगा, अगर कहीं भी फ्रैक्शन में दिखे तो जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे के पूरे रिएक्शन में। जैसे यहाँ पर देखिए 7/2 है, फ्रैक्शन में 2 है, तो 2 से क्या करिए? होल रिएक्शन में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो होल रिएक्शन में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आएगा 4 FeS
प्लस आएगा 7O2 आएगा, इसके साथ क्या आएगा 2Fe2O3 आएगा और आएगा 4SO2। 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जब करेंगे 2Fe2O3 होगा और यहाँ जब करोगे 2 2 जा 4SO2 आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर आयरन 4 है, यहाँ पर आयरन देखिए 2 दूनी 4 है, सल्फर देखिए यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर भी सल्फर कितना 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 14 है, यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 से 14 ऑक्सीजन। इसका मतलब ये रिएक्शन अब कैसे हो गई, बैलेंस हो गई। ये रिएक्शन कैसे हो गई, बैलेंस हो गई। आपको समझ में आया किस प्रकार से हम बैलेंस करेंगे। चलिए आगे अगली रिएक्शन करते हैं हम लोग बैलेंस। अगली रिएक्शन है CH4 मेथेन इसे बोलते हैं। ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो CO2 बनाता है और H2O बनाता है। ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं पहले देखते हैं। देखिए कार्बन 1 इधर कार्बन 1, हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर कितना है 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर कितना है 2 1 3 है। इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। देखो कार्बन कितना है 1 है, इधर भी कितना है 1 है, हाइड्रोजन इधर कितना है बताएं 4 है, इधर कितना है सर 2 है। ऑक्सीजन की बात आती है, ऑक्सीजन इधर कितना है 2 है, इधर कितना है ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 3 है। ये रिएक्शन अनबैलेंस है, ये रिएक्शन आपकी अनबैलेंस है। ओके चलिए अगर ये रिएक्शन अनबैलेंस है तो इसे हम बैलेंस करेंगे। चलिए करते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में किसको बैलेंस करना चाहेंगे, कार्बन तो बैलेंस ही है, हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं। चलो हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर कितना है 2 है भाई, तो आप उधर क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई करिए। सबसे पहले इसे बॉक्स में बंद कर दीजिए, इसे बॉक्स में बंद कर दीजिए, नहीं तो चोर आ जाएगा बदतमीजी कर देगा, तो इसे आप पहले पैक कर दीजिए। ओके चलिए आपको मल्टीप्लाई रिएक्टेंट साइड करना है, प्रोडक्ट साइड। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी 4 है, इधर कितना है 2 है, तो 2 की कमी है ना, तो इधर करो। हाइड्रोजन इसमें तो है नहीं, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो हाइड्रोजन पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मल्टीप्लाई यहाँ नहीं होगा, जहाँ पर हाइड्रोजन होगा वहां पर मल्टीप्लाई होगा। तो बताएं यहाँ पर H2 है ना, अगर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करते हो 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, तो 2 इंटू क्या करेंगे आप H2O, 2 इंटू क्या करेंगे H2O सर, वाई सर ऐसे ही और क्यों, तो T इंटू क्या हो जाएगा H2O। तो करिए चलिए क्या आएगी रिएक्शन आपको मिलेगी, यहाँ पर CH4 मिलेगा प्लस O2 मिलेगा, ये तो पहले से है। यहाँ पर तीर लगाइए, तीर लगाने के बाद क्या करिए CO2 लिख दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई आपने किया नहीं है, मल्टीप्लाई तो यहाँ पर किया है सर, किससे किया है 2 से किया है सर, तो 2 H2O लिख दीजिए, हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए, कार्बन देख लीजिए, कार्बन इधर 1 इधर 1, हाइड्रोजन इधर 4 इधर 2 दूनी 4, इसका मतलब हाइड्रोजन बैलेंस। अब ऑक्सीजन की बारी आती है, इधर ऑक्सीजन 2 इधर कितना 3। अब यहाँ पर देख लो ऑक्सीजन कितना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 दूनी, देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, टोटल 4 ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीजन उधर 4 इधर 2, कमी किधर है रिएक्टेंट साइड, कितने की कमी है 2, यहाँ पर 2 पहले से, अगर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसका मतलब स्टेप सेकंड में किसको बैलेंस करना है, ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप सेकंड है। चलिए स्टेप सेकंड में आप मल्टीप्लाई करेंगे O2 में, किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर 2 से, क्यों सर, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में सर ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 4 है, तो इसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। चलिए तो यहाँ से क्या मिलने वाला देखिए CH4 होगा, इसमें मल्टीप्लाई आपने किया नहीं, ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई किया, किससे किया 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसके बाद क्या है उधर सर CO2 है, उधर क्या है और इधर है 2H2O है। अब देखिए रिएक्शन, कार्बन देखिए इधर 1 इधर 1, हाइड्रोजन इधर 4 इधर 4, ऑक्सीजन 2 दूनी 4 इधर 2 इधर 2 4, ऑक्सीजन भी बराबर हो गई, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया, कार्बन भी बराबर हो गया। इसका मतलब ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है। अब ये रिएक्शन कैसी है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है सर। मैं तो सीख गया, अच्छा सीख गए हो तो चलो क्वेश्चन करो। ये रिएक्शन आप लोग अपने से बैलेंस करिए। चलिए वीडियो पॉज करिए। यहाँ पर क्या है C2H6 है, O2 है, CO2 है, H2 है, बैलेंस करिए। चलिए आपने बैलेंस कर लिया होगा, आप देखिए मैं बैलेंस करने जा रहा हूँ। पहली बात देखिए अनबैलेंस है कि बैलेंस, कार्बन देखिएगा इधर कितना है 2, इधर कार्बन कितना 1, बैलेंस नहीं। इसका मतलब हाइड्रोजन इधर कितना है 6, उधर कितना हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना इधर 2, ऑक्सीजन इधर कितना है 3, इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस नहीं है। चलिए बैलेंस करिए। स्टेप फर्स्ट में किसको बैलेंस करना चाहते हैं आप, कार्बन को कर दीजिए, कार्बन इधर 1 उधर कितना है 2, आप इधर क्या है इसमें और इसमें किसमें मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 2 इधर भी 2 लाना है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए CO2 में,
CO2 में जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या होगा, चलिए रिएक्शन लिखिए। यहां से आपको मिलेगा C2H6, भाई इसमें मल्टीप्लाई आपने नहीं किया, प्लस O2 रिएक्शन, तीन लगाइएगा, यहाँ पर क्या है CO2, इसी में तो मल्टीप्लाई आपने किया, किससे किया, 2 से। फिर उसके बाद क्या हो गया H2, कार्बन बैलेंस हो गया, देख लीजिए आप लोग। अब स्टेप सेकंड आता है, स्टेप सेकंड में बताएं किसको बैलेंस किया जाए। कार्बन के बाद हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर कितना है, सॉरी इधर 6 है, इधर कितना है 2। यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन इधर 6, इधर कितना है 2, तो उधर कितना करना पड़ेगा 3। चलो करते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसमें मल्टीप्लाई करिए आप, यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर करना है, H2O में करना है किससे मल्टीप्लाई, 3 से। क्यों करना है, क्योंकि इधर 6 है, उधर भी 6 लाना है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ना। तो रिएक्शन बताएं क्या आएगी, रिएक्शन आपको मिलने वाली है C2H6 प्लस क्या होगा O2 होगा, उसके बाद क्या होगा बताएं जल्दी से, 2CO2 होगा। आपने मल्टीप्लाई कहां पर किया है, मल्टीप्लाई H2O में किया है, किससे किया है, 3 से, हो गया। चलिए हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन को किया जाए। ऑक्सीजन बताएं इधर कितना है, इधर कितना है बताएं जल्दी से, ये ऑक्सीजन कितना है 2, कितना है 2 है, इधर यहाँ पर नहीं देखिए, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन इधर कितना है 2 है, इधर कितना 2 2 4 3 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन उधर है, इधर 2 ऑक्सीजन, 7 करना पड़ेगा। तो 7 करने के लिए क्या करो आप, सिर्फ कुछ भी नहीं करो, यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करो। चलो चलो करते हैं स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड। तो आप देख रहे हो कि सर O2 है, इसी में मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान लगा के देखो, जब 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे 7 2 जा 14 हो जाएगा, जबकि हमें करना कितना है, उधर 7 है ना, 2 2 जा 4, यहाँ से 4 ऑक्सीजन, यहाँ से 3 ऑक्सीजन, तो 4 3 से 7 ऑक्सीजन होता है ना, उधर 7 ऑक्सीजन, इधर 7 2 14 ऑक्सीजन, गलत बात है। यहाँ पर क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो हो गया। चलिए रिएक्शन लिखिएगा, C2H6 प्लस O2 में मल्टीप्लाई आपने किया किससे, 7/2 से, तो 7/2 O2, 3 लगाइए, 2CO2 प्लस 2H2O प्लस 2H2O। अब बताएं रिएक्शन बैलेंस हो गई क्या, देखते हैं। चलो कार्बन इधर 2 है, इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 6 है, इधर कितना है, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 दूनी 6। ऑक्सीजन देखा जाए इधर कितना है 7 है, इधर भी कितना है 7, बैलेंस है। लेकिन अभी रिएक्शन सही नहीं है, क्यों नहीं सही है, क्योंकि सर यहाँ फ्रैक्शन के रूप में लिखे आप, तो क्या किया जाए, फ्रैक्शन में जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, उससे मल्टीप्लाई किया जाता है होल रिएक्शन में। तो बताएं यहाँ 2 है कि नहीं, आप 2 से होल रिएक्शन में क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिएगा जब 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2C2H6 हो जाएगा, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 7O2 हो जाएगा, 7O2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 3 लगाएंगे आप, यहाँ पर बताएं क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 CO2 हो जाएगा, उसके साथ क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 H2O हो जाएगा। अब भाई देखो रिएक्शन बैलेंस है कि अनबैलेंस है, चलो देखते हैं भैया। यहाँ पर देखो 2 2 जा 4 कार्बन, 4 कार्बन, यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी देखिएगा 6 2 जा 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखिएगा 7 2 जा 14, यहाँ पर 4 दूनी 8 8, यहाँ पर 6 8 6 14 होता है क्या, इसका मतलब सर हर एक एलिमेंट कि हर एक एटम इधर जितने हैं उधर भी उतने हैं, इसका मतलब सर इसे आप बोल सकते हैं क्या, बैलेंस रिएक्शन। क्या, बैलेंस रिएक्शन सर, ओके। चलिए आपको मैंने इतने एग्जांपल कराया, अब देखिएगा आपको मैं कुछ और एग्जांपल कराऊंगा और कुछ और विधियां बताऊंगा, वो अगले वीडियो में आपको मिलेगी। ओके, बस आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखें, उसके बाद हम लोग देखिएगा अगले वीडियो में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे और ढेर सारे क्वेश्चन आपको करने के लिए भी देंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, अगले क्वेश्चन भी देंगे, तो आप तैयार रहना। ओके, धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।